बदरवा डिवीजन के नीरू रेंज पुनेजा ब्लॉक में काले देवदार और दीगर जंगलात के दरख्तों की बड़ी पैमाने पर कटाई की जा रही है। माहौलियाती कारकुनों ने गैर फाल होने पर हुक्काम को तनकीद का निशाना बनाया है और इन पे लकड़ी के स्मगलरों के साथ मिलने का इल्ज़ाम भी आयद किया। इन्होंने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियोज़ के बाद तशवीश का इजहार किया है, जिसमें स्मगलरों की तरफ से देवदार के दरख्तों की बड़ी पैमाने पर कटाई को दिखाया गया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान खान की तैयार की हुई ये रिपोर्ट। आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक। मुझे ये लोकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या ये आया जंगल है जहाँ पे ग्रीन फेलिंग कम्प्लीटली बैन है या कोई एक्सट्रैक्शन साइट है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि मेरे बगल में जो एक स्टंप है, साथ में एक और स्टंप है, सामने जो मेरे है 3 स्टंप्स हैं सिडार और कायल के दरख्तों की, और फ्रेश कटे हुए दरख्त हैं। उससे ऐसा महसूस जो यहाँ का हाल जो दिख रहा है, जो यहाँ पे रेजिड्यू पड़ा हुआ है, उससे क्लियर कट लगता है कि ये जैसे एक कोई एक्सट्रैक्शन प्रॉपर एक्सट्रैक्शन साइट है एसएफसी की, जहाँ पे कि लीगल तरीके से जो है एक्सट्रैक्शन की जा रही है। ये जो आप देख रहे हो, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेजन इससे निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं करिएगा, ये जो रेजन निकला है ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो दरख्त कटा है ये पिछले 48 घंटे के अंदर कटा हुआ है। वैसे जितने की दरख्त यहाँ पे गिरे हैं, जो उनसे ऊज हुआ है फ्लूइड, जिसे रेजन कहते हैं, चाहे वो सिडार का हो या कायल का हो, उससे इंडिकेट करता है कि पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे इतने 100 मीटर के सरकमफ्रेंस में 7 दरख्त जो है बड़े बेदर्दी से गिराए गए हैं और इनसे टिम्बर निकाला गया है। और साथ में इस 100 मीटर के सरकमफ्रेंस में 3 जगह पे अड्डे बने हुए। अड्डा मतलब वो जगह होती है जहाँ पर के लॉग्स को एक स्कैंट की शेप दी जाती है प्रॉपर तरीके से। उसका मतलब है कि यहाँ पर बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कंसेंट के या उनकी मिली भगत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहिए, जो आपने कहा कि दौरा तो नहीं किया था, खैर हमें थोड़ा सा एक इन्फो मिला था कि यहाँ पे कोई दरख्त शायद 1 या 2 कटे हैं, लेकिन 2 की जगह यहाँ पे 7 दरख्त 100 मीटर के सरकमफ्रेंस में मिले। और ये बिल्कुल सड़क के साथ सटा हुआ जो भदरवा चंबा इंटरस्टेट रोड है, उससे बिल्कुल करीबन 10 मिनट फॉरेस्ट के अंदर एंटर होते हैं। जो लैंड है मेज़ फील्ड्स के बाद एंटर होने के बाद इमीडिएटली आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पहुँचते ही हमने, जैसा कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को करना चाहिए, इमीडिएटली हमने यहाँ से जो सीएफ जनाब सर्कल है उनको कॉल किया, वीडियो कॉल करके उनको वीडियो फुटेज दिखाई यहाँ की, उनको गुजारिश की कि आप इस पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, किसी टीम को भेजिए। लेकिन इस वक्त कंप्लीट 2 घंटे और 20 मिनट हो गए हैं हमें इस जगह पे अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके बाद हमने डेस्परेट होकर, मेरे एक और जो साथी हैं उन्होंने डीएफओ को कॉल किया, डीएफओ बदरवा को, उनको भी वीडियो फुटेज दिखाया और दिखाया यहाँ पे कि कितना यहाँ पे डैमेज है, उनको वो अड्डे भी दिखाए। लेकिन उस बात को भी अब 1 घंटा और 50 मिनट हुए, करीबन 2 घंटे हुए, अभी भी यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। उसके बाद जो मेरे साथी हैं राशिद चौधरी साहब, उन्होंने जो पीसीसीएफ को मोहित गेरा साहब को कॉल की रिपीटेडली, उन्होंने लेकिन कॉल पिक ही नहीं की। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पैसे देना चाहते हैं। लेकिन एक जो रिएक्शन आया डीएफओ का, उन्होंने ये कहा कि हमने एक दरख्त बुक किया हुआ है, 7 दरख्त कटते हैं, 1 दरख्त आप बुक करते भी हो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के थ्रू, तो क्या उससे जंगल बचेगा? इससे क्लियर कट लगता है तो कहीं ना कहीं इनकम्पिटेंस है, करप्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़रूर है। किस लेवल पे ये हमें नहीं पता कि वो फॉरेस्टर लेवल तक है, क्योंकि फॉरेस्टर तो यहीं पर होता है, उसको तो पूरा पता है। फॉरेस्टर के ब्लॉक ऑफिसर जहाँ इसे कहते हैं, बीओ से कहते हैं, उसके लेवल तक है, या ऊपर रेंज ऑफिसर तक है, या डीएफओ तक है, सीएफ है, पीसीसीएफ है। हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है इन सब की। इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी तरीके से, या तो कोई इनको सेफ पैसे दे रहा है, या कोई इनके साथ मिल के ये काम कर रहा है, या तो फिर इतने ये इनकम्पिटेंट हैं कि इनको परवाह ही नहीं है कि जंगल कटता है तो कटता रहे इनकी भला से। उनको प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। तो हमारी यही एलजी इंतज़ामिया से अपील है कि खुदारा इस पर एक्शन लिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जिस कमर्शियल तरीके से यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रैक्शन साइट का मंजर है यहाँ पे, तो वो दिन दूर नहीं कि जो जंगल है ये बैरन हो जाएंगे और यहाँ पे जो नतलाफ़ी नुकसान जो एनवायरनमेंट को भी होगा और यहाँ की जो आवाम को भी हो, क्योंकि हमारी भदरवा की खूबसूरती यहाँ के जंगल है, यहाँ का ब्लॉक स्टार है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो जो यहाँ की यूएसपी है वो ख़त्म होकर रह जाएगी और एनवायरनमेंट को नतलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। नादिर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पिछले 2 महीने में यहाँ के डिफरेंट मीडिया हाउसेस की जानिब से जो है फॉरेस्ट के डैमेज के रिलेटेड जो है काफ़ी रिपोर्ट्स जो हैं शाया हुई हैं। अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी उसमें कार्रवाई जो है देखने को नहीं मिली है। इस बारे में आप क्या? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया। पहले तो ये होता था
कि इन्होंने एक तरह से मीडिया को इरेलीवेंट बनाने की कोशिश की है। जो यहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको इरेलीवेंट बनाने की कोशिश की है। और ये एक सोसाइटी के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए, एक कंट्री के लिए एक हेल्दी साइन नहीं है, बल्कि ये बड़ा ख़तरनाक साइन है जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जो एक वॉचडॉग का काम करते हैं, इन चीज़ों को बचाते हैं, अगर उनको ही आप इरेलीवेंट बना दें अपने एक्शन से, अपने रिएक्शन से, तो जाहिर सी बात है कि वो एज अ होल कंट्री के लिए, एनवायरनमेंट के लिए तो है तो वो बड़ा डैमेजिंग है। क्योंकि अभी तक पहले तो ये होता था, अगर एक भी कहीं से डैमेज रिपोर्ट किया जाता, इमीडिएटली एक इंक्वायरी टीम बनाई जाती थी और बड़ा सीरियस एक्शन लिया जाता। रिपरकशंस जो उसके होते थे उन ऑफिसर्स के लिए बड़े सीरियस होते थे और उसके बाद डर पैदा होता था। अब तो ये खुले बंदूक करते हैं, इनको पता है कि यार मीडिया में रिपोर्ट आई, वीडियो फुटेज दिखाई जाती है, सारे प्रूफ मुहैया कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसमें भी मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं ये बात कहना नहीं चाहता, उसमें भी देखा जाता है, कास्ट देखी जाती है, रिलीजन देखा जाता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा सीरियस एलिगेशन है। लेकिन जो पिछले दिनों में कुछ हुआ उससे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। कुछ लोगों को तो आप बिल्कुल सेफ पैसे ही दे जाते हो, कुछ के खिलाफ एक्शन में क्या करते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, उनको ऐसी जगहों पर ट्रांसफ़र कर देते हो थोड़ा जो उनसे घर से दूर पड़े। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सज़ा है जहां आप लाखों करोड़ों का नुकसान करो, पूरा एनवायरनमेंट को नुकसान करो, अगली जनरेशन को आप ख़तरे में डाल दो। और जो इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अगली जनरेशन को ख़तरे में डालें, उनका सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाए इतने बड़े बड़े डैमेजेस के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो कोई सज़ा है, वो कोई पनिशमेंट है। ये तो एक किस्म से मैं तो जो है सस्पेंशन को भी पनिशमेंट नहीं मानता, क्योंकि वो सस्पेंशन के बाद रीइंस्टेट होते हैं और उनका सारा पैसा निकलता है। जब तक कि उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाए और उनको जो है ये लगे कि हमारी नौकरी खतरे में है और डैमेजेस उनसे कलेक्ट नहीं की जाए, तब तक ये पोजीशन है इस वक्त हमारी। यहाँ पे हम आए हुए हैं, जंगलात के हाल देख के हम लोग जो हैं बड़े शॉकिंग पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो डैमेज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्सट्रैक्शन साइट है। ऐसा लग रहा है इस जंगल को जंगल ना कहते हुए इसको किसी कंपनी का, ऐसा लग रहा है कोई फैक्ट्री साइट है, मिल साइट है। इस जंगल के इस इलाके को लीज पर दे दिया है महकमे ने, और ये टारगेट है महकमे ने ये दिया हुआ है स्मगलर्स को कि इसको साफ़ करके एक मैदान बना दिया जाए, एक स्टेडियम बना दिया जाए। इस वक्त हमने यहाँ पे इतना एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रही है, ग्रीन फैलिंग इस कंपार्टमेंट के अंदर हमें देखने को मिली है जो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। और देखिए, महकमा हमेशा से स्मगलर्स को, चोरों को, तस्करों को शील्ड करता ही दिखा है हमें बहुत लंबे अरसे से। आपकी माध्यम से, आपकी वसादतों से हम लोग देखते हैं, आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं मीडिया की वसादत से कि डैमेज हो रहा है, ग्रीन फैलिंग हो रही है, ग्रीन गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, किसी आदमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक नहीं की जाती, फिक्स नहीं की जाती, किसी आदमी को फिक्स नहीं किया जाता है। इस वक्त जैसे आपने बताया और इन लोगों ने ये हमें बताया, जंगलात के लोगों ने, अधिकारियों ने, कि एक पेड़ इन्होंने बुक किया हुआ है, डैमेज हो रहा है, ग्रीन फैलिंग हो रही है, ग्रीन गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, किसी आदमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक नहीं की जाती, फिक्स नहीं की जाती, किसी आदमी को फिक्स नहीं किया जाता है। इस वक्त जैसे आपने बताया और इन लोगों ने ये हमें बताया, जंगलात के लोगों ने, अधिकारियों ने, कि एक पेड़ इन्होंने बुक किया हुआ है। एक पेड़ बुक किया है, 8 पेड़ गिरे हैं, एक पेड़ बुक किया है, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये तो हम कहते हैं खुले आम ये स्मगलर्स, तस्करों को सेफ पैसेज दे रहे हैं, ये उन लोगों को शील्ड कर रहे हैं, उन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों की सपोर्ट में शाना बशाना खड़े हुए हैं ये महकमा के सारे अधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक ऑफिसर की बात करें, चाहे वो किसी ज़िला के अधिकारी की बात करें या किसी भी अधिकारी की बात करें। मेरे हिसाब से ये नाअहल महकमा हो चुका है। और साथ ही साथ में ये आपकी वसादत से, बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि ये करप्ट महकमा हो चुका है। इन लोगों को करप्शन की इतनी आदत लग चुकी है, इन लोगों को ऊपर की कमाई की, अंडर टेबल मनी की इतनी आदत हो चुकी है कि इनकी बला से ये पेड़ चाहे रातों रात सारे कट जाएं, इनके बैंक बैलेंस बढ़ने चाहिए, जिनके लिए अपने जेबों के लिए, रिश्वतखोरी का बाजार गर्म करने के लिए, करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए इन्होंने बेच दिया हमारे जंगलों को, इस भद्रवा के जंगलों को यतीम करके रख दिया है। मैं आपकी वसादत से कहना चाहूँगा कि एलजी इंतज़ामिया को एक एक्शन लेना चाहिए। एलजी इंतज़ामिया को जो है कोई कड़े इक़दाम उठाने चाहिए, और ये जो बागडोर है हमारे इस ग्रीन गोल्ड की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है, इन जंगलों की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है, ये जो ब्लैक सिडार है हमारे यहाँ पे, जो हमारी खूबसूरती, हमारी यूएसपी है, इन चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी कुछ मजबूत हाथों पर देनी में सौंपनी चाहिए, और मजबूत कांधे अरेंज करने चाहिए उनको, जिनके कांधों पर ये बागडोर देनी चाहिए उनको। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।